भोले बाबा का समाज निकला। मैना मैया जो है परछने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती हैं तो भोले बाबा के गले में वो करिंगा सर्प पड़ा है। और सर्प की एक विशेषता होती है, सर्प जब कभी जलते हुए दीपक को देखता है तो दीपक और सर्प की दुश्मनी होती है। दीपक को देखेगा तो फुसकार जरूर मारेगा, दीपक जरूर बुझा देता है। आज जैसे ही उस सर्प ने जलते हुए दीपक को देखा तो फुफकार मारी, दीपक जो है बुझ गया। मैना मैया ने विचार किया, क्या आंधी आई है क्या, मेरा दामाद क्या करहैयम खैसे। हाँ, आजकल भी यही होता है। मैना मैया ने जो है विचार किया कि क्या मेरा दामाद करहैयम खैसे, कहा ये आंधी है। लेकिन जो है इतनी में जो है नजर गई मैना मैया के नाक के सामने वो जो है करिंगा जीव लपलपा रहा है। जैसे ही मैना मैया ने देखा, अरे ये भुजंगा, मैना मैया जो थाली फेंक दी, थाली उधर पड़ी है और मैना मैया जो है उधर पड़ी है। भागी भवन बैठी अति त्रासा, भागी भवन बैठी अति त्रासा, गए महेश जहां जनवासा। रोने लगी मैया, क्या कहते, अरे मैना हृदय भयउ दुख भारी, मैना हृदय भयउ दुख भारी, लेनी बोल गिरीश कुमारी। आज मैना मैया रोने लगी और क्या कहती है, अधिक स्नेह गोद बैठारी, अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन बहबारी। अब जो है मैना मैया अपनी पुत्री को बुला लिया, बिटिया को बुला लिया, गोदी में ले लिया और पीठ सहलाने लगी। बिटिया तुम्हारी भाग ही फूट गई, तुम्हारी भाग ही फूट गई। यही विधि तुम ही रूप असदीना, त्यही जड़ असबाउर कसकीना। परमात्मा ने जैसे तुमको स्वरूप दिया है वैसे ही बुढ़रा के लिए आज मैना मैया बहुत दुखित है। कैसा स्वरूप है बिटिया तुम्हारा, कोमल फूल के जैसी तुम्हारी अवस्था, इतने कठोर तपस्या के ये बुढ़रे के लिए। अब जो है मैना मैया किसको कोसने लगी, किसको जो है कोस रही है, अरे नारद करे हम काहा बिगारा, नारद करे हम काहा बिगारा, बसत भवन जिनि मोर उजारा। आज जो है मैना मैया नारद को कोसने लगी। नारद पकड़े गए। संत जन कहते हैं अमानत दे दो लेकिन जबानत ना ले हो, नहीं मारिक बारम भर के नालम छोड़े हैं। हाँ, आज जो है नारद बाबा पकड़े गए। मैना मैया कह रही हैं हमने नारद का क्या बिगाड़ा जो मेरी पुत्री के लिए ऐसा बुढ़रा दामाद चुना है। अब नारद पकड़े गए, किसी किसी की शादी करा दो तो जो है जब तक शादी नहीं होती है उस लड़के की, अगर जान पाए कि जो द्वाभा से विवाह होने वाला है और लड़का पास का ही हो तो द्वाभा गांव के धूर नहीं रखी जब तक शादी नहीं हो जाए। मंझिया के यहाँ रोज जाए धान कटाओ, चाहे गेहूं निकवाओ है, चाहे मशीन चारा खंदाओ। जिस दिन जो है शादी हो जाएगी उस दिन से वो ढूंढे नहीं मिलेगा, कुछ दिन के बाद मिलेगा तो कहोगे भैया अब नहीं आते हो, तो कहेंगे काका अब जो है समय नहीं मिलता है। अच्छा समय नहीं मिलता है, शादी करा दिया तो समय नहीं मिलता है। हाँ शादी, अच्छा शादी तुम करा रहे हो,
अब वही व्यक्ति का शादी का तुम कराए, लिख ही रहा है तो हो ही गया है। अच्छा, अब लिख ही रहा है तो या और हो जाए। संत जन कहते हैं जब तक जो है छप्पर में टेई नहीं लगती है तब तक छप्पर नहीं चढ़ता है। जब तक बिचवनिया नहीं होगा तब तक शादी ब्याह नहीं हो सकता है, असंभव है। तो बिचवनिया पकड़ा गया। मैया कहने लगी मैंने नारद का क्या बिगाड़ा है जो मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर चुना है। अब जो है इधर जो है बाराती मोचन पर ताव मारे, कहे आए 10 बज गए, ना चाय ना नाश्ता ना पानी, कहाँ जो है बारात ला करके डाल दिया। कौन है मजवानी? लोगों ने कहा नारद। नारद पकड़े गए, अरे कहाँ यार डाला एक डाल, ना चाय ना नाश्ता ना पानी। अब नारद ने विचार किया हाँ बात क्या हो गई, अभी चाय नाश्ता पानी नहीं आया। तो नारद जो है सप्त ऋषियों के साथ में राजा हिमांचल के महलों में प्रवेश किया। देखा कि वहां रोना पिटना पड़ा, कोई व्यवस्था नहीं। तब जो है नारद ने जा करके मैना को समझाया, कहने क्यों रो रही हो? मैया ने कहा मुझसे बात मत करो कि तुमने जो है मेरी कोमल फूल जैसी पुत्री के लिए बुढ़ा वर चुना है। नारद बाबा ने कहा मैंने शादी करा दी, दामाद जो है लड़का बता दिया तो घटे ही की है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम नहीं समझ पा रही हो ये कौन है। तब नारद जी जो है माँ पार्वती के पूर्व जन्म का प्रसंग सुनाया। जब समझ में मैया के आ गया तब नारद सब ही समझावा और पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। जब जो है मैया को ऐसी बात बतलाई कि जो है ये जन्म जन्मांतर का नाता है। माँ जगत जननी जगदम्बा आपके घर में आपके महलों में इनका अवतरण हुआ है। जब ऐसी बात जान पाई तब मैया ने कहा सभी लोग कहाँ गए हो? ना बारातियों को जो है चाय ना नाश्ता ना पानी, ये कैसी स्थिति है? जरा सा ध्यान ना दो तो कोई कार्य करने वाला ही नहीं रहता है। तब मैया ने सभी को बुलाया। तब मैना हिमवंत तू आनंद तब मैना हिमवंतु आनंदे, तब मैना पुनि पुनि पारे बती पाद बंदे। से बारातियों को बिठलाया गया, भोजन की व्यवस्था हुई। भोजन जो है चालू हो गया, सभी लोग भोजन कर रहे हैं। अब जो है यहाँ पर भागवतकार ये कहता है कि भगवान राम के विवाह में पहले भगवान का विवाह हुआ, उसके बाद भोजन कराया गया। लेकिन भोले बाबा की बारात में जो है सबसे पहले भोजन कराया गया, उसके बाद में भोले बाबा का विवाह हुआ। ऐसा क्यों? भगवान राम की बारात में संत महात्मा विद्वान लोग गए थे और भोले बाबा की बारात में भूत चुड़ैले आकनी डाकनी पिशाचनी गई थी। तो जो है वहाँ के लोगों ने, राजा हिमांचल ने विचार किया कि ऐसे बारात का स्वरूप है तो पहले इन लोगों को भोजन करा दिया जाए, उसके बाद में जो है विवाह की तैयारी हो, क्योंकि जो है ये लोग झगड़ भी सकते हैं। अब जो है उस बारात में 2 लड़के बहुत भूखे कहे बाबा भूख ला, बाबा खाना। अब जो है जहाँ जाए तहाँ
तो कुछ लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने विचार किया, इन बच्चों को अलग बुला करके भोजन करा दिया जाए तो अच्छी बात होगी, अच्छी बात होगी। अब जो है देखने की के बात है कि राजा हिमांचल के मन में अहंकार आ गया था कि जो है हमने इतनी सारी व्यवस्था की खाने पीने की, जो है अब बराती इतने थोड़े, ये भोजन मेरा कौन करेगा। तो भोले बाबा ने राजा हिमांचल के मन की बात जान गई, उन बच्चों के जो है भूख बढ़ा दिया। अब जो है भूख भूख चिल्लाए। अब दो परसने वाले, दो खाने वाले। संत जन कहते वही सूक सनीचर, वही जलमक लीचर, किन्हिन ना कुल्ला खाएने रसगुल्ला। जब पतरी आई तो हंसे हैं भाई, शिव की बरतिया में अजब बहार है, आगे आगे नाचे भूतों का सरदार है। अब जो है दो खाने वाले और दो परसने वाले भोजन करते हैं। अब जो है जब भोजन नहीं मिला तो ईंट पत्थरा सब चाट गए, आधी आधी दवा ले खाए गए। तिहु जो है भूख भूख चिल्लाए। अब जो है पानी मांगा, लोगों ने जो है कुओं पर बिठला दिए। अब जो है कुएं, बाल्टा, ड्रम, टैंक सब खाली हो गए। अब जो है ये समाचार राजा हिमांचल को मालूम हुआ। राजा हिमांचल दौड़ करके अपनी पुत्री पार्वती के पास आते हैं। बिटिया मेरी तो इज्जत गई, मेरी तो इज्जत गई। तब जो है माँ पार्वती ने भोले बाबा के श्री चरणों का ध्यान किया। प्रभु ने अपनी माया हटाई, जो का त्यों जो है सब भर गया। बोले शंकर भगवान की। अब जो है नाना प्रकार की माताएं बहनें गीत गाती हैं। गई हिमांचलपुर में आए बरायत शिव जी की। अब जो है जिस समय विवाह की तैयारी हुई, विवाह मंडप में माँ भगवती को लाया गया। जिस समय भोले बाबा और माँ पार्वती विवाह मंडप में आते हैं, कितनी सुंदरता है। उस समय की कैसी छवि होगी। भोले बाबा का स्वरूप कैसा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। जैसे ही भगवान ने अपनी माया को हटाया, भोले बाबा का कैसा स्वरूप है, कैसा जो है स्वरूप कपूर के जैसा गौर वर्ण है, ऐसा है भोले बाबा का स्वरूप। अब जो है जिस समय माँ पार्वती विवाह मंडप में आई तो क्या होता है। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरनम नहीं मन कीन प्रणामा। जैसे ही माँ पार्वती विवाह मंडप में लाई गई सखियों के साथ में, तो कैसी छवि है, कैसी सुंदरता है। देवता लोग जो है मन में प्रणाम करते हैं और पुष्पों की बारिश करते हैं। सुंदरता मरजाद भवानी, जाइन कोटिन बदन बखानी। कैसी मैया सुंदर हैं, जो करोड़ों मुखों से इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अब जो है विवाह मंडप में लाए गए। विवाह के समय माताएं बहनें नाना प्रकार से जो है पिता को कन्यादान करने के लिए उत्साहित करती हैं। नाना प्रकार के जो है गीत गाती हैं। कैसे कैसे गीत गाती हैं, क्या कहती हैं। एकाकी रैया माँ जौ बायो बाबूल, दूसरी की रैया माँ धान। एकाकी रैया माँ जौ बायो बाबूल, दूसरी की अरिया माधान। अब यहाँ पर समझने की बात है कि जो है जौ और धान का प्रतीक मैया ये माताएं बहनें देती। जौ का प्रतीक है पुत्र, जौ का प्रतीक है पुत्र और धान का प्रतीक है पुत्री।
धान एक जगह पर बोया जाता है, उखाड़ करके दूसरी जगह लगाया जाता है, लेकिन जौ जिस जगह पर बोया जाता है उसी जगह पर जो है पक करके तैयार हो जाता है। कहने का मतलब है पुत्र जिस स्थान पर जन्म लेता है उसी स्थान पर शादी विवाह सब कुछ हो करके समाप्त हो जाता है, और कन्या इस गांव में जन्म ले उसकी शादी विवाह करके जो है किसी गांव में कर दे, वहां अपना जो है परिवार बसाती है। नाना प्रकार के जो है माताएं बहनें विवाह के गीत गाती हैं। गंगा किनारे और जमुना किनारे चरई सूरैया एक गाए। गंगा किनारे और जमुना किनारे चरई सूरैया एक गाए। बोले शंकर भगवान की। बहुत से गीत गाए जाते हैं। झुर 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 नदियाँ बहते हैं पुरैन लहरेले, बहुत से गीत हैं ऐसे। अब जो है जिस समय भोले बाबा विवाह मंडप में आते हैं, 5 ग्रहण संस्कार होता है। जस विवाह की विधि शुचि गाई और महामुनि ने सब करवाई। हरि गिरजा कुश कन्या पाही भवन समर्पी जाई भवानी। अब जो है नाना प्रकार के वेद मंत्रों के द्वारा जो है विवाह होता है। अब यहाँ विवाह की बात आ गई तो हम आप सभी लोगों को जो है एक बात बता दें। अपनी बिटिया की या अपनी बहन की शादी करने कहीं पर जाओ तो 5 अक्षर जो है याद कर लेना। 5 अक्षर जो है याद कर लेना तो पुत्री का जीवन जो है सुखमय व्यतीत होगा, वरना बिटिया भूखे न मर जाए। हाँ, का खा गा घा और अंगा, ये 5 अक्षर हैं। इन 5 अक्षरों का जो है विशेष महत्व है। का से कारू बार की बाता। का से जो है देखो लड़का क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कारोबार देखो कौन सा धंधा करता कौन सा धंधा नहीं करता है। ऐसा तो नहीं है बार खींचे हुए फुर्री मारते हुए जो है इधर उधर घूम रहा है बिटिया जो है या क्या दानक तरस गई। हाँ, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। अब जो है का से कारोबार की बाता। अब जो खा का नंबर आता है, खा से खानदान की बाता। अब जो है खा से देखो खानदान, इसके खानदान में जो है कोई कमी तो नहीं, इसके खानदान की जो है लड़की हमारे परिवार में तो नहीं आ रही, उल्टा तो नहीं हो रहा है, ये देखना चाहिए। और गा से तुम गरुआ तम देखो। जिस लड़के के साथ में अपनी पुत्री की जो है शादी कर रहे हैं तो वो लड़का ऐसा तो नहीं है कि जो है ससुराल आए तो दूसरों के यहाँ जो है बैठ करके चाय पिए। गरुआतम है कि नहीं है, गंभीरता है या नहीं है, तुम्हारे दरवाजे पर बैठेगा या नहीं बैठेगा। कोई कोई लड़के ऐसे ही फंस जाते हैं, ऐसे ही फंस जाते हैं। एक भैया जो है अपनी ससुराल को गए सिकलनिया चौराहे पर जो है 1 किलो मीठा ले लिया। अब जो है उंगली डाले हुए जो है हलावत चले आए, बूट पे टप 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 खटर पटर चलते हुए आ रहे हैं। इतने में जो है छोटा सा साला मिल गया, कहीं जी जाएगा, कहीं हाँ ले भैया ले जाओ। अब जो है वो मीठा दे दिया। अब जो है साइड में साली लगी हुई, जीजा यहाँ। अब जो है जीजा ससुराल को नहीं गए और पड़ोसी के यहाँ जो है चाय पीने लगे। अब जो है बैठने, देखो एक बात ध्यान में रखना चाहिए, दामाद को घर के भीतर कितनी देर तक रहना चाहिए।
दामाद को जो है घर के भीतर 5 मिनट या 10 मिनट तक जो है बैठना चाहिए। उसके बाद जहाँ सभी लोग बैठे हों वहीं पर बैठो आराम से। अब वो जो है घर के भीतर चाय बनी, वो आंगन में जो है चारपाई पड़ गई, वो चाय पिया, इसके बाद वो लेट गए। अब लेट गए, अब उनको ये नहीं मालूम है कोई व्यक्ति, कोई माताएं बहनें स्नान करेंगी या स्नान नहीं करेंगी। अब जो है बड़ी देर हो गई, अब जो है उनकी सराहज जो लगती थी रिश्ते में, वो पेटीकोट को लिया, हलाने लगी, चली वो नहीं आवत हुई है हमारे, चली वो नहीं आवत है। अब जो है उनको कतई उल्लू का पट्टा लेटा है, उसको ये नहीं मालूम है कि ये कह क्या रही है, ये कह क्या रही है। कतई उल्लू का पट्टा लेटा हुआ है, अब जो है पेटीकोट हला रही। तो कहने का मतलब है कि जो है जिस लड़के के साथ में अपनी पुत्री की शादी कर रहे हो तो उसमें गंभीरता है या नहीं, तुम्हारे दरवाजे पर बैठेगा या नहीं, कि जो है ट्वाला भरे में चाय पियत घूमी। कोई व्यक्ति ऐसे हैं जब आओ तो दूसरे चाय पियत, लोग पूछे जी को आए, कहीं फलाने के दमाद ही आवत है जब, तो वही है तो ना कर। अभी ये जब आओ तो आप अपने साथ में जो है अपने सास ससुर की भी बदनामी करवाते हो। ऐसे कतई उल्लू के पट्टों के साथ में अपनी पुत्री की शादी जो है मत करना। गा से तुम गरुआ तम देखो, अब जो है का खा गा घा से देखो घर। जिस लड़के के साथ में जो है हम अपनी पुत्री की शादी कर रहे हैं, इसका घरवर बना है कि जो है छप्पर पर है, छप्पर पर फूस किसी की व्यक्ति के नहीं होता है। और अंगा से देख लेना चाहिए अंग। जिस लड़के के साथ में अपनी पुत्री की शादी कर रहे हैं उसके अंग में कोई कमी तो नहीं है, कबरा तो नहीं है, पोलिया तो नहीं है, अंग का ज्ञान कर लेना चाहिए। एक भैया जो है ऐसे ही फंस गए, अपनी पुत्री की शादी कर दी एक लड़के के साथ में, वो जो है शादी हो गई, वो विवाह में जो है विदा हो करके लड़की जो है अपने ससुराल चली गई। एक दिन की बात, उस लड़के ने कहा कन्हैया, अब जो है वो बेचारी आ गई, कहीं पानी वाटो। अब जो है वो लड़की घुटर घुटर जो है नल से पानी जो है उठने लगी। इसके बाद जो है फिर बोला कहीं जो पीठ मलो। अब जो है वो लड़की पीठ मलने लगी, लड़की थी जोरगर बढ़िया। अब जो है पीठ मलने लगी, पीठ मलते मलते जो है लगाया जोर, तो या कलंका जो है हाथ से बैठ गए। तो कहीं हाय झूक आया है, तो कहने लगे अरे ऐसी वाल ही नहीं हमारे है। तो कहीं मर गए चाय पीन खूब जो महीना जो है खैन, लेकिन या वाल नहीं देख पाए, हमार तो मूड काट रहे। तो कहने का मतलब जो है ये 5 अक्षर अगर आप सभी लोगों ने जो है याद कर लिया तो लड़की का जीवन सुखमय व्यतीत होगा। अब जो है भोले बाबा का विवाह समारोह के साथ में जो है संपन्न हुआ, समारोह के जो साथ में संपन्न होता है। जिस समय भोले बाबा की विदाई होती है, मैना मैया दौड़ करके सामने आ गई, हाथ जोड़े हुए खड़ी हैं, कहने लगी प्रभु मेरी पुत्री अबोध है, उसको ज्ञान नहीं है, कोई गलती जो है कर बैठे तो क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। भोले बाबा ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा। बहुविधि शंभु सासु समझाई, बहुविधि शंभु सासु समझाई, गवनी भावानी चरण सिरुनाई, बहुविधि शंभु सासु समझाई। अब जो है भोले बाबा मां पार्वती को लेकर के कैलाश पर्वत की तरफ जो है प्रस्थान कर देते हैं। नाना प्रकार से जो है मैया ने समझाया। अब जो है भोले बाबा कैलाश पर्वत की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। अब जो है कैसे रहते हैं, परम राम में
गिरवर कैलासु। परम राम गिरवर कैलासु। परम राम गिरवर कैलासु। जहाँ सदा शिव उमा निवासु। शंकर भगवान की आप सभी लोगों ने इस प्रकार जो है भोले बाबा का विवाह हुआ। आइए जो है समय हो चुका है, झांकी जो है तैयार हो चुकी है। आप सभी लोग जो है झांकी का भव्य दर्शन करें। आइए तब तक जो है एक छोटा सा पद। आइए एक छोटा सा पद सभी लोग श्रवण करें। मैं हूँ माटी का दिया, रात भर का पिया। मैं हूँ माटी का दिया, रात भर का पिया। मैं हूँ और क्या कहना है। सूरज बोला मेरे बाद उजाला कौन करेगा। सूरज बोला मेरे बाद उजाला कौन करेगा। सूरज बोला मेरे बाद उजाला कौन करेगा। तब मैंने बढ़ के आगे, तब मैंने बढ़ के आगे सिर पे जुम्मा ये लिया। मैं हूँ माटी का दिया, सारी रात का पिया। मैं हूँ माटी का दिया, सारी रात का पिया। रात का दिया मैं हूँ, माटी का दिया, सारी रात का दिया मैं हूँ। बोले राघवेंद्र सरकार की। आप सभी लोग जो है
झांकियों का भव्य दर्शन कर रहे हैं। राधा और कृष्ण की छवि को निहार रहे हैं। कैसी सुंदर झांकी है।